नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आपके नए इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनस्टॉपेबल ड्रीम्स। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो इंडिया वर्सेस भारत के बीच की लड़ाई की बात करेंगे, जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है जिसने ये पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है कि इंडिया वर्ड को समाप्त करके केवल भारत रखा जाए। जो एक दिल्ली के निवासी नमः ने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला था कि इंडिया शब्द को ख़त्म करके केवल भारत वर्ड रखा जाए, देश का नाम भारत होना चाहिए। तो मैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1945 से जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात चल रही थी, तभी से ये बात उठ रही थी कि देश का नाम क्या होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब हमारे देश में मुगल्स आए थे तो उन्होंने हमारे देश को हिंदुस्तान बोला, और जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने हमारे देश को इंडिया कह के संबोधित किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय जो हमारे ड्राफ्ट चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो उनके सामने ये बातें आई तो उसमें एच वी कामत हुए, सेठ गोविंद दास हुए, उन्होंने इस बात को उठाया कि देश का नाम इंडिया ना होके हिंद होना चाहिए, भारतवर्ष होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। इस बात को उन्होंने उठाया और अंत में जब इस चीज़ को लेके वोटिंग हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देख रेख में, तो ये वोटिंग सक्सेस नहीं हो पाई और अंत में इंडिया नाम सजेस्ट हुआ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज़ भारत ये जोड़ा गया। तो आप इस चीज़ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और ये अभी की बात नहीं है, इंडिया वर्सेस भारत पहले भी इस चीज़ का मुद्दा उठता रहा और अभी भी उठता रहा और पिछले कई सालों से ये उठता चला आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो 2014 में एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए थे लोकसभा में। तो उनका उस बिल का ये कहना था कि इंडिया को संशोधित करके देश का नाम भारत रख देना चाहिए। तो इसके पीछे कई सारे तर्क दिए जाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि उसके पीछे कई सारे तर्क दिए, जैसे कि आप हमारा राष्ट्रगान उठा लें तो राष्ट्रगान में भी आप देखेंगे कि जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, इसमें भारत वर्ड की बात कही गई है। और अभी आप हमारे देश का सर्वोच्च अगर पद देख लें, सर्वोच्च सम्मान देख लें तो उसमें भारत रत्न की बात कही जाती है। और तमाम चीज़ें हैं कि जब भी आप देख लिए देश के प्रति अगर आप अपना संबोधित करते हैं, आप नारे में लगाते हैं तो आप भारत माता की जय बोलते हैं, ना कि इंडिया माता की जय बोलते हैं। तो ये चीज़ें शुरू से उठती चली आ रही हैं कि भारत शब्द हमारे इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर समय समय पर लोगों के द्वारा ये मांग उठती रही है कि इंडिया शब्द को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया शब्द जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी ये लोगों के हिसाब से ये दर्शाता है कि वो कभी कहीं ना कहीं हमारे देश में ब्रिटिश जो हुकूमत जो करके गए थे उसका छाप अभी भी हमारे देश में इंडिया शब्द से दिखता है, जो कि समाप्त करके हमें भारत कर देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया अपने देश का नाम चेंज करने की बात उठाता रहा है, समय समय बहुत सारे देशों में अपने नाम को चेंज किया हुआ है। आप म्यांमार को देख सकते हैं, उसके बाद फिर श्रीलंका को देख सकते हैं, और भी कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया हुआ है। और ऐसा भी नहीं कि भारत में कोई नाम नहीं चेंज किया गया हो, तमाम चीज़ें जैसे कैलकाटा को कोलकाता करके बनाया गया है, बेंगलोर को बेंगलुरु, मैसूर को मैसूरू, अभी और हाल ही में प्रयागराज इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया है। तो ये बात समय समय पर उठती आ रही है कि क्या भारत का एक ऑफिशियली नाम होना चाहिए। तो इसमें कई विद्वानों का ये भी तर्क है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, तो लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि नहीं, ये अभी भी हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत की झलक दिखलाती है। तो ये चीज़ें अब समय समय पर उठती रही हैं और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए ये सारा जिम्मेदारी, एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट भी नहीं किया है और पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं किया है। उन्होंने अपने इस फैसले में सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डालते हुए ये बोला है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या वो संविधान के आर्टिकल 1 में, जिसमें ये भारत शब्द और इंडिया शब्द की बात हुई है, इसमें क्या संशोधन करके इंडिया शब्द
को ख़त्म कर देना चाहिए या फिर क्या मेजर स्टेप उठाए जाने चाहिए। तो अभी तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सरकार इस पे क्या फैसला लेती है और किस नतीजे तक बात पहुंचती है। क्या भारत ही रह जाएगा देश का नाम, या भारतवर्ष, हिंदुस्तान या हिंद रखा जा सकता है, या जो चीज़ें जैसे चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहेंगी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें पसंद आई होंगी और आप अपना ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सब्सक्राइब मुझे देंगे, और मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। और मैं पर डे आपके लिए एक अच्छा कंटेंट के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ आऊँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।